गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वाईपीएस स्टडी पॉइंट में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सैयद वंश से संबंधित टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी खिलजी खां, सी फिरोज शाह तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खिलजी खां। सैयद वंश का संस्थापक खिलजी खां था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, सैयद वंश की स्थापना कब हुई थी? सैयद वंश की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1398 ईस्वी में, बी 1414 ईस्वी में, सी 1421 ईस्वी में, डी 1451 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1414 ईस्वी में। सैयद वंश का स्थापना 1414 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, सैयद वंश का शासनकाल किस अवधि में था? सैयद वंश का शासनकाल किस अवधि में था? आपके ऑप्शन है ए 1206 से 1290 ईस्वी तक, बी 1290 से 1320 ईस्वी तक, सी 1414 से 1451 ईस्वी तक, डी 1451 से 1526 ईस्वी तक। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1414 से 1451 ईस्वी तक। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 ईस्वी तक था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, सैयद वंश किस वंश के बाद सत्ता में आया? सैयद वंश किस वंश के बाद सत्ता में आया? आपके ऑप्शन हैं ए खिलजी वंश, बी तुगलक वंश, सी लोदी वंश, डी गुलाम वंश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तुगलक वंश। सैयद वंश तुगलक वंश के बाद सत्ता में आया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है, खिलजी खां ने दिल्ली की सत्ता किससे प्राप्त की थी? खिलजी खां ने दिल्ली की सत्ता किससे प्राप्त की थी? आपके ऑप्शन है ए तैमूर से, बी बाबर से, सी इब्राहिम लोदी से, डी सिकंदर लोदी से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तैमूर से। खिलजी खां दिल्ली की सत्ता तैमूर से प्राप्त की थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन है, तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? आपके ऑप्शन है ए 1398 ईस्वी में, बी 1405 ईस्वी में, सी 1414 ईस्वी में, डी 1421 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1398 ईस्वी में। तैमूर ने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है, खिलजी खां ने किस उपाधि को धारण नहीं किया था? खिलजी खां ने किस उपाधि को धारण नहीं किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुल्तान। खिलजी खां ने सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं किया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन है, खिलजी खां ने अपने शासनकाल में किसके नाम से खुतबा पढ़वाया? खिलजी खां ने अपने शासनकाल में किसके नाम से खुतबा पढ़वाया? आपके ऑप्शन हैं ए तैमूर, बी शाहरुख, सी बाबर, डी महमूद गजनवी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाहरुख। खिलजी खां ने अपने शासनकाल में शाहरुख नाम से खुतबा पढ़वाया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खिलजी खां के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? आपके ऑप्शन हैं ए मुबारक शाह, बी मोहम्मद शाह, सी आलम शाह, डी बहलोल लोदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुबारक शाह। खिलजी खां के बाद दिल्ली का शासक मुबारक शाह बना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है, मुबारक शाह का शासनकाल कितने वर्षों का था? मुबारक शाह का शासनकाल कितने वर्षों का था? आपके ऑप्शन हैं ए 10 वर्ष, बी 13 वर्ष, सी 15 वर्ष, डी 20 वर्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13 वर्ष। मुबारक शाह का शासनकाल 13 वर्षों का था, 1421 से 1434 ईस्वी तक। 1421 से 1434 ईस्वी तक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन है, मुबारक शाह के बाद कौन शासक बना? मुबारक शाह के बाद कौन शासक बना? आपके ऑप्शन हैं ए खिलजी खां, बी मोहम्मद शाह, सी आलम शाह, डी बहलोल लोदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद शाह। मुबारक शाह के बाद दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह बना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है, मोहम्मद शाह का शासनकाल कब था? मोहम्मद शाह का शासनकाल कब था? आपके ऑप्शन हैं ए 1414 से 1421 ईस्वी तक, बी 1421 से 1434 ईस्वी तक, सी 1434 से 1445 ईस्वी तक, डी 1445 से 1451 ईस्वी तक। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1434 से 1445 ईस्वी तक। मोहम्मद शाह का शासनकाल
1434 से 1445 ईस्वी तक था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन है, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? आपके ऑप्शन है ए मोहम्मद शाह, बी मुबारक शाह, सी आलम शाह, डी खिरिज खां। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आलम शाह। सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन है, आलम शाह का शासनकाल कब था? आलम शाह का शासनकाल कब था? आपके ऑप्शन है ए 1434 से 1445 ईस्वी तक, बी 1445 से 1451 ईस्वी तक, सी 1451 से 1489 ईस्वी तक, डी 1414 से 1421 ईस्वी तक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1445 से 1451 ईस्वी तक। आलम शाह का शासनकाल 1445 से 1451 ईस्वी तक था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है, सैयद वंश के बाद दिल्ली में किस वंश की स्थापना हुई? सैयद वंश के बाद दिल्ली में किस वंश की स्थापना हुई? आपके ऑप्शन है ए तुगलक वंश, बी लोदी वंश, सी खिलजी वंश, डी मुगल वंश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोदी वंश। सैयद वंश के बाद दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना हुई। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है ए सिकंदर लोदी, बी इब्राहिम लोदी, सी बहलोल लोदी, डी दौलत खान लोदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन है, सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह कहाँ जाकर रहने लगा था? आपके ऑप्शन है ए आगरा, बी बदायूं, सी लाहौर, डी मुल्तान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बदायूं। सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह बदायूं में जाकर रहने लगा था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन है, आलम शाह का दूसरा नाम क्या था? आलम शाह का दूसरा नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए नासरुद्दीन महमूद, बी अलाउद्दीन आलम शाह, सी मुबारक शाह, डी खिरिज शाह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन आलम शाह। आलम शाह का दूसरा नाम अलाउद्दीन आलम शाह था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन है, सैयद वंश के शासक स्वयं को किसका वंशज मानते थे? सैयद वंश के शासक स्वयं को किसका वंशज मानते थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पैगंबर मोहम्मद साहब। सैयद वंश के शासक स्वयं को पैगंबर मोहम्मद के वंशज मानते थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन है, सैयद शब्द का अर्थ किससे संबंधित है? सैयद शब्द का अर्थ किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए सैनिक से, बी व्यापारी से, सी पैगंबर मोहम्मद के वंशज से, डी किसान से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पैगंबर मोहम्मद के वंशज से। सैयद शब्द का अर्थ पैगंबर मोहम्मद के वंशज से है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन है, खिरिज खान ने दिल्ली पर किसके प्रतिनिधि के रूप में शासन किया? तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तैमूर के उत्तराधिकारियों के रूप में खिरिज खान ने दिल्ली पर शासन किया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन है, सैयद वंश की स्थापना के समय दिल्ली की स्थिति कैसी थी? अत्यंत शक्तिशाली थी, राजनीतिक रूप से कमजोर थी, पूर्णतः स्वतंत्र थी, मुगल नियंत्रण में थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजनीतिक रूप से कमजोर थी। सैयद वंश के स्थापना के समय दिल्ली की स्थिति राजनीतिक रूप से कमजोर थी। 22वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन है, खिरिज खां की मृत्यु कब हुई? खिरिज खां की मृत्यु कब हुई? आपके ऑप्शन है ए 1414 ईस्वी में, बी 1421 ईस्वी में, सी 1434 ईस्वी में, डी 1445 ईस्वी में। तो देखिए मेरे दोस्तों, खिरिज खां की मृत्यु 1421 ईस्वी में हुई थी। 23वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1421 ईस्वी में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन है, मुबारक शाह की हत्या कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1421 ईस्वी में, बी 1434 ईस्वी में, सी 1445 ईस्वी में, डी 1451 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1434 ईस्वी में। मुबारक शाह की हत्या 1434 ईस्वी में हुई थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन है, सैयद वंश के किस शासक ने मुबारकाबाद नामक नगर बसाया था? आपके ऑप्शन हैं ए खिरिज खां, बी मुबारक शाह, सी मोहम्मद शाह, डी आलम शाह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुबारक शाह। सैयद वंश के मुबारक शाह नामक
शासक ने मुबारकाबाद नगर को बसाया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन है, मुबारक शाह के शासनकाल में, मुबारक शाह के शासनकाल में किस विद्रोह का सामना करना पड़ा? मुबारक शाह के शासनकाल में किस विद्रोह का सामना करना पड़ा? आपके ऑप्शंस हैं ए मेवात विद्रोह का, बी बंगाल विद्रोह का, सी गुजरात विद्रोह का, डी कश्मीर विद्रोह का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेवात विद्रोह का। मुबारक शाह के शासनकाल में मेवात विद्रोह का सामना करना पड़ा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन है, सैयद वंश का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक कौन था? सैयद वंश का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक कौन था? आपके ऑप्शंस हैं ए ख़िलजी खां, बी मुबारक शाह, सी मोहम्मद शाह, डी आलम शाह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुबारक शाह। सैयद वंश का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक मुबारक शाह था, जिसने कुल 13 वर्षों तक शासन किया था, 1421 ईस्वी से 1434 ईस्वी तक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सैयद वंश का शासक नहीं था? निम्न में से कौन सैयद वंश का शासक नहीं था? आपके ऑप्शंस हैं ए ख़िलजी खां, बी मुबारक शाह, सी मोहम्मद शाह, डी बहलोल लोदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बहलोल लोदी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन है, सैयद वंश में कुल कितने शासकों ने शासन किया? सैयद वंश में कुल कितने शासकों ने शासन किया? तो देखिए मेरे दोस्तों, सैयद वंश में कुल 4 शासकों ने शासन किया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 30वें क्वेश्चन की ओर। 30वां क्वेश्चन है, सैयद वंश का अंतिम शासक, सैयद वंश का अंतिम शासक किसके हाथों सत्ता से हट गया? आपके ऑप्शन हैं ये बाबर, बी बहलोल लोदी, सी सिकंदर लोदी, डी इब्राहिम लोदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बहलोल लोदी। सैयद वंश का अंतिम शासक बहलोल लोदी के हाथों सत्ता से हट गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 31वें क्वेश्चन की ओर। 31वां क्वेश्चन है, बहलोल लोदी ने दिल्ली की सत्ता कब प्राप्त की? बहलोल लोदी ने दिल्ली की सत्ता कब प्राप्त की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1451 ईस्वी में। बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में दिल्ली की सत्ता प्राप्त की। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 32वें क्वेश्चन की ओर। 32वां क्वेश्चन है, सैयद वंश के बाद दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश आया? आपके ऑप्शन हैं ये मुगल वंश, बी लोदी वंश, सी तुगलक वंश, डी खिलजी वंश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोदी वंश। सैयद वंश के बाद दिल्ली सल्तनत का लोदी वंश आया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 33वें क्वेश्चन की ओर। 33वां क्वेश्चन है, सैयद वंश के समय, सैयद वंश के समय दिल्ली सल्तनत का कौन सा क्षेत्र अधिक शक्तिशाली हो गया था? सैयद वंश के समय दिल्ली सल्तनत का कौन सा क्षेत्र अधिक शक्तिशाली हो गया था? आपके ऑप्शन हैं ए प्रांतीय क्षेत्र, बी केवल बंगाल क्षेत्र, सी केवल गुजरात क्षेत्र, डी केवल मलवा क्षेत्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रांतीय क्षेत्र। सैयद वंश के समय दिल्ली सल्तनत का प्रांतीय क्षेत्र सबसे अधिक शक्तिशाली हो गया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 34वें क्वेश्चन की ओर। 34वां क्वेश्चन है, ख़िलजी खां मूल रूप से, ख़िलजी खां मूल रूप से किस क्षेत्र का शासक था? आपके ऑप्शन हैं ए मुल्तान, बी बंगाल, सी गुजरात, डी मलवा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुल्तान। ख़िलजी खां मूल रूप से मुल्तान का शासक था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 35वें क्वेश्चन की ओर। 35वां क्वेश्चन है, ख़िलजी खां ने दिल्ली पर अधिकार किस तुगलक शासक के बाद किया? ख़िलजी खां ने दिल्ली पर अधिकार किस तुगलक शासक के बाद किया? आपके ऑप्शन हैं ए नासरुद्दीन महमूद तुगलक, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नासरुद्दीन महमूद तुगलक। ख़िलजी खां ने दिल्ली पर अधिकार तुगलक शासक नासरुद्दीन महमूद तुगलक के बाद किया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 36वें क्वेश्चन की ओर। 36वां क्वेश्चन है, तैमूर ने भारत पर आक्रमण के समय, तैमूर के भारत आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? आपके ऑप्शन हैं ए फिरोज शाह तुगलक, बी नासरुद्दीन महमूद तुगलक, सी ख़िलजी खां, डी मुबारक शाह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नासरुद्दीन महमूद तुगलक। तैमूर के भारत आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान
नासरुद्दीन महमूद तुगलक था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 37वें क्वेश्चन की ओर। 37वां क्वेश्चन है, सैयद वंश का शासन मुख्यतः किस नगर के आसपास केंद्रित था? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी पटना, सी आगरा, डी लाहौर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली। सैयद वंश का शासन मुख्यतः दिल्ली नगर के आसपास केंद्रित था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 38वें क्वेश्चन की ओर। 38वां क्वेश्चन है, सैयद वंश के संस्थापक खिरीज खान ने किस उपाधि का प्रयोग किया था? आपके ऑप्शन है ए सुल्तान, बी रयात अल्लाह, सी गयासुद्दीन, डी नासरुद्दीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रयात अल्लाह। सैयद वंश के संस्थापक खिरीज खान ने रयात अल्लाह की उपाधि का प्रयोग किया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 39वें क्वेश्चन की ओर। 39वां क्वेश्चन है, सैयद वंश का अंत किस वर्ष हुआ? सैयद वंश का अंत किस वर्ष हुआ? आपके ऑप्शन हैं ए 1414 ईस्वी में, बी 1434 ईस्वी में, सी 1451 ईस्वी में, डी 1526 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1451 ईस्वी में। सैयद वंश का अंत 1451 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 40वें क्वेश्चन की ओर। 40वां क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सैयद वंश का स्थान कौन सा था? आपके ऑप्शन है ए पहला वंश, बी दूसरा वंश, सी तीसरा वंश, डी चौथा वंश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चौथा वंश। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज के लिए रखते हैं इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।